बच्चों, कैसे हो? आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? जहां हम डुअल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, जहां हम कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, जहां हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, वहां उस अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे हम? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब जहां हम कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अब ये वाली अकाउंटिंग कहाँ यूज होती है? ये वाली अकाउंटिंग होती है यूज छोटे मोटे बिजनेसमैन के पास, जहां कि हम कोई भी अकाउंटिंग के रूल्स या डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कोई दुकानदार हो गया, ठीक है, कोई पान वाला हो गया, कोई सब्जी वाला हो गया, वहां हम क्या करेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हमारे पास कितना सामान आया, कितना गया, कितना बेचा, कितना बिजनेस में हमने यूज किया, कितना पैसा किसी को कर्ज दिया है, कितना किसी से लिया है, वो एक सिंपल से एक डायरी में नोट कर लेते हैं हम। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इस अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमें दो चीज फाइंड करनी होती है। एक, पहला हमें करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना होता है? कैपिटल फाइंड करनी होती है, कि हमारी शुरू में कैपिटल जो लगी थी, अब इस टाइम पे ईयर एंड में हमारे पास कितनी कैपिटल बची हुई है। तो दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम पहले एक सिंपल फॉर्मूले से समझते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम? पहले ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग। इसमें ड्राइंग क्यों माइनस होगा? क्योंकि हमने बिजनेस में से जो निकाला हुआ है कुछ, उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग। जैसे कोई कैश विड्रॉल किया है या कोई भी गुड्स या कोई भी सामान निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या करेंगे हम? माइनस। फिर हमने क्या किया? प्लस न्यू कैपिटल को करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बिजनेस में और पैसा यूज लगाएंगे तो उसको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे अपनी कैपिटल में। प्लस क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो उसके बाद क्या निकल जाएगा? हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब ये तो सिंपल सा है कि ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस न्यू कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है, और ये सारी चीजें हैं, ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग भी मुझे पता है, न्यू कैपिटल भी मुझे पता है, और क्लोजिंग कैपिटल भी मुझे पता है, लेकिन मुझे मेरा प्रॉफिट बता दो कितना है। इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस न्यू कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? अभी देखो, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है, न्यू कैपिटल भी है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, और क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे? अब जब हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? अपनी क्लोजिंग कैपिटल से करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल के क्या करेंगे हम? और मैथ के फॉर्मूले में क्या होता है कि इक्वल टू से इस तरफ अगर प्लस में है तो वो चीज अगर यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखी हमने ये वाली, ठीक है, ये वाली कैपिटल लिखी क्लोजिंग कैपिटल, प्लस क्या करेंगे हम? ड्राइंग कर देंगे, क्योंकि पहले यहाँ माइनस था, तो जब इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस न्यू कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो हमारा क्या निकल जाएगा? ये नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको देखो कैसे निकला, ये देखो 70,000 कैसे निकला हमारा? 2 लाख हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी, प्लस ड्राइंग कर दिया, माइनस न्यू कैपिटल कर दी, माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो क्या निकल गया? हमारा नेट प्रॉफिट। और इसमें अगर कोई एक्सपेंस भी आए तो एक्सपेंस क्या होंगे? हमारे प्लस हो जाएंगे। सिंपल जो फॉर्मूला है
इसमें एक्सपेंस क्या होंगे माइनस, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं रिवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल से, इसीलिए एक्सपेंस और ड्राइंग क्या होंगे इसमें प्लस होंगे। तो हमें यही नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो इसका ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि अगर नेट प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है सिंगल एंटिटी सिस्टम में, तो हमारा यही फॉर्मूला होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस न्यू कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो होता है कैपिटल। पहले हमने क्या समझा कि नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्या करेंगे हम कैपिटल फाइंड करेंगे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट की जगह क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको बैलेंस शीट हम नहीं बोलेंगे। अब देखो जब हम कैपिटल आप फाइंड आउट करेंगे तो आपने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपको जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल का एक फॉर्मूला आपको पता ही है, बैलेंस शीट का फॉर्मूला कौन सा होता है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी हमारी, वो क्या निकल जाएगी, कैपिटल निकल जाएगी। और दूसरा क्या है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस न्यू कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो आप इस चैप्टर में अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ आप ये दो फॉर्मूले याद रखना, एक प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और कैपिटल फाइंड करने के ना कैपिटल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला। आपके इस चैप्टर में ये दो ही फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरी अकाउंटिंग चलेगी आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसका करते हैं हम एक एग्जांपल। एग्जांपल है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का। इसमें क्या बोला गया है, मोहन मेंटेन बुक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। आपको इसमें क्या करना है, मोहन का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस फाइंड आउट करना है। तो इसमें उसने इंफॉर्मेशन दी है, कैपिटल उसके पास थी 1 अप्रैल 2018 को 30,400, और कैपिटल उसके पास थी 1 अप्रैल 2019 को 33,800, और उसने ड्राइंग करी थी, उसने ड्राइंग निकाली थी उसने 1 अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक 9,600, और कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त को उसने क्या करा है, नई कैपिटल ऐड करी है, मतलब बिजनेस में नई कैपिटल लगाई है। तो इसमें क्या करना है, हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। आपके दिमाग में एकदम फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। अब इसमें देखो ये दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट यही होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, जो भी हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे उसका यही फॉर्मेट होता है। फॉर्मूला क्या था हमारा, क्योंकि हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो इसमें हमने क्या बोला था, हम रिवर्स से चलेंगे, पहले कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल करेंगे। कितनी थी हमारी, ये थी उसकी 33,800, ठीक है। एड ड्राइंग बोला था, ड्राइंग कितनी है उसकी 9,600, ये वाली टोटल कितनी हो गई 43,400। अब माइनस क्या करना था हमने, एडिशनल कैपिटल कितनी थी उसकी 4,000। फिर माइनस क्या करना था हमने, कैपिटल इन द बिगिनिंग में कैपिटल क्या थी उसकी 30,400। तो 30,400 प्लस 4,000, ये क्या हो गया 34,400। तो 43,400 में से 34,400 को लेस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 9,000। सिंपल है, कोई भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला ये था, देखो नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस न्यू कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजी से सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि इसमें ओपनिंग भी दी है क्लोजिंग भी दी है,
ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कौन सा हमने याद किया था, तो एकदम क्लिक करेगा आपके दिमाग में और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम कैपिटल कैसे निकालते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको एसेट और लायबिलिटी दिए और आपको बोला गया है कि उसकी कैपिटल फाइंड आउट करो, उसके बाद प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालो, लॉस हुआ तो लॉस निकालो, थोड़ा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये थोड़ा लेंथी है, लेंथी तो नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से थोड़ा टफ है। जब भी आपके एग्जाम में या जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे कि जहां आपको एसेट और सिर्फ लायबिलिटी दी हो, जहां आपको कैपिटल ही फाइंड करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड करना है, वहां आपको 3 काम करने पड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। पहला काम, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे ओपनिंग कैपिटल का, मतलब बैलेंस शीट जो होती है, यहाँ इसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, यहाँ इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आपको फाइंड करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। और थर्ड तो आपको है ही पता कि हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं इसको सिंपल बता दूं। अगर आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इनटू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन में एसेट भी दिए होंगे और लायबिलिटी दी होंगी, सिंपल सा। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। फिर सेम क्लोजिंग कैपिटल में भी ऐसे ही करना है आपको, एसेट कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। फिर सिंपल से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, ड्राइंग भी दी होगी, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है कैसे निकालना है, तो सिंपल हो गया ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, कल ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस न्यू कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, रामानुज कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट एंड लायबिलिटीज आर एज अंडर। देखो, जब भी आपको कैपिटल फाइंड करना होगा और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होगा, तो आपको क्या दी होंगी, एसेट्स और लायबिलिटी। क्यों, कि कैपिटल निकलती है इसी से है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। अब 31 मार्च को उसके पास कैश था 1000 रुपये, और 31 मार्च 2019 को उसके पास था 930। ऐसे उसके सन्डे डेटर भी दे दिए, ऐसे स्टॉक भी दे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी भी दे दी है, सन्डे क्रेडिटर भी दे दिया है, और बिल्स पेबल भी दे दिया है। तो ये ओपनिंग के लिए ये 2 चीजें इसलिए दी है, क्यों दी है कि मैंने आपको बताया था कि आपको 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, एक ओपनिंग की और एक क्लोजिंग की। अब इसमें और इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, ड्यूरिंग 1819 ही इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल। मतलब ये है आपका 1819। इस ईयर में उसने क्या करा है, 10,000 रुपए और अपने बिजनेस से लगाए हैं, अपने पर्सनल से बिजनेस में लगाए हैं उसने, और 10,000 रुपए। ही विथड्रू ₹3,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। अब इस ईयर में कह रहे हो, 18-19 में कह रहे हो, यहाँ उसने क्या करा है, एक तो उसने 10,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं, दूसरा वो उसने क्या करे, 3,000 रुपए वो हर महीने विड्रॉ करता है अपने घर के खर्चे के लिए। असर्टेन इज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमने इस साल का क्या करना है, 2018-19 का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखना, ये देखो, ये पहले बनाएंगे हम 31 मार्च की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। पहले 2 मैंने बताया था, 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे, एक क्लोजिंग का और दूसरा ओपनिंग का। तो ये क्या है हमारा, क्लोजिंग का, और 2019 का क्या बनेगा हमारा, ओपनिंग का। तो इसमें ये दिया हुआ है, देखो, ये आप कहीं नोट करके रखो कि 2018 में उसके बाद कौन सी एसेट थी और कौन सी लायबिलिटी थी।
और 2019 में कौन सी एसेट थी, कौन सी लायबिलिटी थी। तो हमने लायबिलिटी लिख दी एक साइड, पहले लिखी लायबिलिटी 15,000 और एसेट को एसेट साइड लिख दिया। और ये कैपिटल हमने कैसे फाइंड किया, ये होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर से, मतलब इसमें से जो ये माइनस किया, जो भी बचा वो हमारी कैपिटल ही निकलेगी। तो हमने क्या निकाल दिया है, कैपिटल निकाल दिया। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, सन्डी क्रेडिटर दिए हुए थे, कैश दिया हुआ था, सन्डी डेटर दिया हुआ था, स्टॉक दिया हुआ था और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था। कैपिटल नहीं दी हुई थी, क्योंकि कैपिटल तो हमें निकालनी है। तो यहाँ का टोटल और इसका टोटल जो डिफरेंस आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो वो क्या निकल गई, हमारी कैपिटल निकल गई। अब निकालेंगे हम 2019 का कैपिटल। सेम ऐसे ही करना है, 2019 के एसेट्स हमने 2019 की साइड रखने और लायबिलिटी साइड, और जो इन दोनों का टोटल का डिफरेंस आएगा वो क्या हो गया, हमारा बैलेंसिंग फिगर का कैपिटल का बैलेंस हो गया। मैंने पहले ही बोला था आपको 3 काम करने, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारे ओपनिंग भी बैलेंस शीट बन गई, क्लोजिंग भी बन गई। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस किससे बनेगा, हमारे इन दोनों में से, या जो इन्फॉर्मेशन दी थी इन दोनों में से भी बनेगा, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे भी बनेगा। इन दोनों में से क्या लिखेंगे हम इसमें, कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। देखो कैपिटल क्या थी हमारे पास, 138, ये थी देखो क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि वो 3,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करता है। तो एक महीने का 3,000, तो पूरे साल का 12 महीने कितना हो गया, 36,000 रुपये। तो कितना निकल गया, 36,000 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। टोटल क्या निकला, इन दोनों का टोटल करके हमारा 1,74,000। फिर हमने बोली थी एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ था एडिशनल कैपिटल, उसने 10,000 रुपये लगाए थे बिजनेस में, ये ऐड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, लेस क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल लेस हो जाएगा 10,000। आंसर निकला हमारा 1,64,000। फिर हमारा क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी हमने यहाँ निकाली हुई है, देखो 1,19,000, और इसको इससे लेस करेंगे तो क्या निकल गया, हमारा प्रॉफिट निकल गया 45,000। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सिंपल सा है। आपको 2 काम करने हैं आपके एग्जाम में या इस चैप्टर में, आपको 2 चीजें करनी है, 2 तरह की चीजें करनी है। पहला, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है वो निकालना है, वो आपको पता ही है, सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल हो गया, एक काम हमारा फिनिश। दूसरा काम क्या करना था हमें, कैपिटल के साथ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या दी जाएगी, आपको एसेट और लायबिलिटी दी जाएगी, ना तो कैपिटल दिया जाएगा और ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाएगा। आपको ये तीनों चीज फाइंड करनी है। आपको इसमें दिए जाएंगे सिर्फ एक्सपेंसेस या ड्राइंग। तो आपको बैलेंस शीट, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने में सिंपल है। मैंने बोला एसेट एक तरफ रखो, लायबिलिटी एक तरफ रखो, उनका जो टोटल का जो डिफरेंस आ गया वो बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल हो गई। ऐसे ही क्लोजिंग का, एसेट्स एक तरफ रखो, लायबिलिटी एक तरफ रखो, उन दोनों का टोटल करो, जो डिफरेंस आया वो तुम्हारा कैपिटल हो गया। और जब आपको कैपिटल मिल ही गया तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में तो आपको सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला है, ड्राइंग भी पड़ी है आपके पास। तो ये थे हमारे 2 तरह के क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में हैं। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और ये दूसरे तरह का क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करने, मैं एक बार दोबारा बता दूं लास्ट में, कि आपको 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का, वो सिंपल आपको पता है। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी और उसके बाद P&L स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।